नमस्ते। न्यूज़ भारती के आज के चर्चा में मैं हिमाली नलावड़े आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है लव जिहाद और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनीला जी सोवनी। नमस्ते। सुनीला जी सोवनी स्वयं एक पत्रकार है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए लेखन किया है। लव जिहाद पर सुनीला जी का काफ़ी विस्तार में अभ्यास है। सुनीला जी ने कुछ पुस्तकों का लेखन भी किया है। उन्होंने लिखे हुए पुस्तकों में से एक है लव जिहाद एक भयावह वास्तव, जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ है। सुनीला जी नमस्ते। सर्वप्रथम आप हमें ये समझाइए कि जिहाद होता क्या है और लव जिहाद ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर देती हूँ मैं। वो है जिहाद। जो दुनिया में अनेक सारे धर्म है, उसमें जो इस्लाम है, तो उस इस्लाम की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसमें एक जिहाद है। जिहाद का मतलब ये होता है कि मेरे धर्म में या मेरे धर्मावलंबी लोगों को बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए अन्य सभी को प्रेरित करना, उनको अनुकूल करना। हमें उससे भी पहले ये बात समझनी चाहिए कि जैसे भारतीय लोग हम अनेकेश्वरवादी है, यानी अनेक ईश्वर अपने यहाँ है। और हो सकता है कि एक ही घर में प्रत्येक का अलग अलग आदरणीय देवता हो सकती है, परंतु इस्लाम, क्रिश्चियन ये इस प्रकार के धर्म है कि वहाँ एकेश्वरवाद है, यानी कि अल्लाह यही एकमेव देव है, ऐसी इस्लाम की अपनी मान्यता है। और बाकी जो आते हैं वो मैसेंजर है, प्रेषित है। तो उस दृष्टि से मोहम्मद पैगंबर यह प्रेषित के रूप में जाने जाते हैं। इस्लामी कंसेप्ट के अनुसार मोहम्मद पैगंबर ये अंतिम प्रेषित है और उनके मुख से निकले हुए जो शब्द है वो हीरा नामक गुफा में रहते थे और वहाँ ईश्वर ने उनको जो भी कुछ बताया, जो ज्ञान बताया, वो कुरान में बद्ध है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो वही इस्लामी होता है वही मुस्लिम कहलाता है कि जो एक अल्लाह को मानता है, एक प्रेषित यानी मोहम्मद पैगंबर को मानता है और एक ग्रंथ को मानता है, उसको कहते हैं कुरान। तो ये जो जिहाद का विषय है वो कुरान में बद्ध ऐसा विचार है, जो प्रमुख विचारों में से, प्रमुख तत्वज्ञानों में से एक है। आरंभ के दिनों में जब इस्लाम की यात्रा निकली, वो मक्का मदीना उसी एरिया से वो एक एक भूप्रदेश या लोक समूह को जीतते हुए आगे बढ़ते गए और भारत से 6 गुना ज़्यादा भूगोल उन्होंने, भौगोलिक प्रदेश उन्होंने पहले 90 वर्षों में जीत लिया था। तो ये सब लड़ाई जब चल रही थी या आगे बढ़ना जब चल रहा था, तब जिस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही थी या फिर इस्लामी योद्धाओं को जिस भावना से प्रेरित किया जा रहा था, इसको कहते हैं जिहाद। यानी धर्म के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए मेरा जीवन खपाना, ये एक तरह से जिहाद की संकल्पना है। तो ये पहले के जो दिन थे, पहले के अनेक सारे वर्ष, शताब्दियाँ थी, तो उसमें तलवार ये प्रमुख विषय था, यानी तलवार की धार पर ही ये सब चलता था। आगे बढ़ना जो भी था वो तलवार के आधार पर था, क्योंकि वो आक्रामकता के रूप में ही आगे निकलते थे, आगे बढ़ते थे और भूप्रदेशों को काबिज करते थे। वहाँ के महिला और बच्चे जो है वो उनको आपस में बांटते भी थे और आगे बाकी सभी को आह्वान करते थे कि आप मुस्लिम बन जाओ, अगर मुस्लिम नहीं होना है तो उन लोगों को काटते थे। वही इतिहास उनका रहा है और अनेक सारे ग्रंथों में वो बद्ध है। तो ये आगे जाने की जो कंसेप्ट है
अनेक बाकी लोगों को मुस्लिम बनाने की जो कंसेप्ट है, बाकी लोगों को इस्लाम की दीक्षा देने की जो कंसेप्ट है, वो जिहाद में आती है। तो अनेक शताब्दियों तक जो सिलसिला चला या चलता रहा या चलाना संभव था, तलवार के आधार पर आगे बढ़ना, वो गत कुछ वर्षों में जैसे कि जनशाही राज्यों में आई, एक शांततापूर्ण वातावरण पूरे दुनिया में फैलता रहा है, युद्ध के प्रति आकर्षण नहीं है बल्कि घृणा बढ़ती जा रही है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, ये विचार दुनिया ने स्वीकारा है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसे वातावरण में दूसरों को अगर मेरे धर्मानुयायी बनाना है तो अनेक सारे रीतियों का या पद्धतियों का उपयोग करना पड़ेगा। तो बहुत ही पहले से ये कंसेप्ट है कि जिहाद हमेशा तलवार के नीचे ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो तलवार के साथ साथ अनेक पद्धतियों का उपयोग करना आवश्यक है। तो जो इस्लाम में ज्ञाता के रूप में है, ऐसे लोगों ने लिख के रखा है या ऐसे आपने अनुयायियों को बताया भी है कि कभी कभी लेखनी के द्वारा यानी कि पेन के द्वारा भी जिहाद करना संभव है। यानी कि आप लोगों को भड़काओ, ये कोई गैर नहीं है, ये इस्लाम के लिए, अपने धर्म के लिए किया हुआ कार्य है, तो अच्छा ही कार्य है। तो प्रत्येक जो इस्लाम का व्यक्ति, इस्लामानुयायी कह सकते हैं या मुस्लिम कह सकते हैं, तो उसके मन में जिहाद के प्रति अच्छी भावना है, मतलब मैं धार्मिक काम कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना है। और उनको सपोर्ट इस प्रकार का है, किसी भी पद्धति से आगे जाओ, यानी साधन शुचिता, ये विषय इस्लाम में इस अर्थ में नहीं आता है। तो ये विषय नहीं आता है तो दूसरों को दीक्षा देना है, धर्म की दीक्षा देना है, उनको मुस्लिम अगर बनाना है तो जो अनेक सारे प्रयोग करना आवश्यक है। तो उसमें से एक प्यार के द्वारा दूसरों को फंसाना, प्यार के द्वारा उसको इस्लाम के अंतर्गत लाना, उसके साथ विवाह करना या उनको उपस्त्री के रूप में स्वीकारना और बच्चे पैदा करना, ये सीधा विषय, सीधा मामला इसमें आता है, जिसको नाम है, क्योंकि इस्लाम उसको अनुमति देता है कि विविध पद्धति से आप आगे बढ़ते जाइए और उसमें कोई धर्मद्रोह नहीं है। और इसलिए इस्लाम की किताबों से, इस्लामी जो धर्म मार्तंड लोग हैं उनके द्वारा या विभिन्न प्रकार के पीठ है, जैसे कि भारत में भी अनेक सारे हैं, देवबंदी जैसे लोग हैं, उनका समर्थन भी इन लोगों को मिलता है कि किसी भी पद्धति से, लेकिन आप आगे बढ़िए। पद्धत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, परंतु संख्या के दृष्टि से हमें बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी कौम मतलब एक समूह, जो इस्लामी समूह है, उनको संख्यात्मक ताकत बढ़ाना या अपना लक्ष्य होना ही चाहिए, इसलिए वो प्रेरित करते रहते हैं। तो जो अनेक मार्ग है उसमें से एक मार्ग प्यार के द्वारा अन्य धर्मीय युवतियों को फंसाना, अपने जाल में लाना। और ये मूल धारणा जो है वो किताब से निकली हुई हैं और जिसको अब अपनाया जा रहा है। विभिन्न जिहादों में से एक लव जिहाद है।